यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का, वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए, यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो, चाहे आप गीता पढ़ते हो, चाहे कुरान, लेकिन हमारे सीने में सदा होना चाहिए हिंदुस्तान, हमारे सीने में सदा होना चाहिए हिंदुस्तान। आदरणीय गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई। वैसे तो बहुत सारा विषय है जो हमारा संविधान था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके लिए मैं सर्वप्रथम संविधान निर्माताओं को और मां भारती के चरणों में सत सत नमन प्रणाम करता हूं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर एक नागरिक के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे गीता को हम पवित्र मानते हैं और भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश उसमें लिखे गए हैं, जिस प्रकार हमारी गीता पवित्र है, हमारे लिए हमारा संविधान भी उतना ही पवित्र है, क्योंकि वह हमें जीने का रास्ता दिखाता है, हमें अपने अधिकारों का रास्ता दिखाता है। जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसके लागू होने का क्या कारण था? जब हमारी आजादी का सिलसिला चला हुआ था तो हमने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो हमारे देश के नेताओं ने, संविधान के जो अधिकारी थे, उन्होंने इसको लागू करने पर विचार किया कि कब लागू किया जाए। हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे, इसलिए कि बार बार तिथि में परिवर्तन होगा, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया। लेकिन संविधान हमारा लागू हो गया उस दिन से, हम अंग्रेजों से आजाद हुए। उसके बावजूद अब हमारा ये कर्तव्य बनता है, सिर्फ यही नहीं है कि हम अब केवल स्वतंत्रता दिवस मनाने नहीं आते, गणतंत्र दिवस नहीं मनाने आते, बल्कि हमारा लक्ष्य हमारी देश की समस्याओं पर है। देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, आज हमने उन समस्याओं का समाधान करना है। चाहे वो बेरोजगारी की समस्या है, चाहे भूखमरी की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, जल की समस्या। आज की तारीख में हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो पर्यावरण की है, दूसरी जल की है। जल की पूर्ति, स्वच्छ जल की पूर्ति नहीं हो रही। पूरे विश्व में अगर जल का हम वर्णन करें, अलवणीय जल जो पीने योग्य है केवल मात्र 3% है पूरे विश्व में, जिसको हम पी सकते हैं, अन्यथा सारा जल सागरों में भरा हुआ है। तो इसलिए इस जल को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हमने अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना है, इसीलिए आप सभी विद्यार्थी पढ़ लें कि पर्यावरण और जल को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे, यही हमारे गणतंत्र का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गांव से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का विद्यालय में पधारने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और प्रिय विद्यार्थियों, इस उपलक्ष्य में कल का अवकाश रहेगा। धन्यवाद। मजबूत हरियाणा ने देखो और हरियाणा ने भी मजबूत करो, और चैनल ने सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो।